पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी नेशनल फूड सिक्योरिटी के चेयरमैन जनाब राव अजमल खान, बहुत शुक्रिया आप मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। राव अजमल साहब से शुरू करते हैं। राव साहब, आप चूंकि खुद भी आपका तल्लक जो है वो ज़राअत के पेशे से है और आप सूबा पंजाब से उस इलाके से तल्लक रखते हैं जो हमने देखा है कि वो भी टिड्डी दिल का शिकार हुआ है, तो क्या शुरू में ये तो बता दें कि क्या वाकई टिड्डी दिल ने इस कदर नुकसान किए हैं जो कौम मुत्तहिदा इस हद तक हमें खबरदार कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो शुरू करूंगा कि मेरे इलाके की बात नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान की बात है। वाइल आई एम चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फूड सिक्योरिटी, सो मैं पहले बता दूं आपको कि टिड्डी दल वबा क्या है। ये टिड्डी दल जो है ये तकरीबन 50 करोड़ टिड्डी दल एक वक्त में स्वयं की सूरत में फ्लाई करता है जी। और जब ये आता है तो इसकी 4 किलोमीटर विड्थ और 8 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है एक वक्त में। और जिस जगह पे वो लैंड करता है उसकी तकरीबन 70% फसल को ये जो ग्रेज कर जाता है, खा जाता है। इसके ऊपर हम मीडिया के बड़े मशकूर हैं और ख़ास तौर पे जियो वालों के बहुत मशकूर हैं कि हमेशा वो इस कौम पे जो भी मुश्किल आई वो वबा की सूरत में हुई, टिड्डी दल की सूरत में हुई, वो किसी जल्जले की सूरत में हुई, उन्होंने अपना एक हरियावल दस्ते के तौर पे एक अपना मौक़िफ़ इस मुल्क पाकिस्तान का पेश किया। सर, गुजारिश ये हुई, फिर मैं एज ए स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने इसके ऊपर एक लेटर लिखा कि टिड्डी दल का बहुत बड़ा यहाँ पे स्वयं आया है और वो नुकसान कर रहा है, इसके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाए। टिड्डी दल में होता यह है कि इसकी वाहिद दुनिया में एक ही दवाई है जिसको मेलाथियोन कहते हैं। मेलाथियोन जो है वो चाइना की एक कंपनी बनाती है। हमारी गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को के कान पे कोई जू नहीं रेंगी, लेकिन मैं मशकूर हूँ जनाब स्पीकर साहब का, उन्होंने भी एक कमेटी बनाई हुई है जिनमें मेरी बहन चंदाना भी उनकी मेंबर है। लेकिन राव साहब, वफाकी हुकूमत ने जनवरी में इस पे नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की और उसके बाद फरवरी में नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया, तो आप नहीं समझते कि जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत इकदाम किए गए हैं वो मौसर हैं? सर, ऐसा होगा कि सुबह का नाश्ता छोड़ के आप कहें कि जी रात का खाना आपको मिल जाएगा और 2 वक्त की रोटी आपको नहीं मिलेगी और तीसरे वक्त की रोटी मिलेगी, तो फिर आपका पेट खराब ही होगा ना, या मैनेजमेंट नहीं कर सकेंगे आप। ये जब अगस्त में आया था तो बेनजीर साहबा के जमाने में भी ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया था 93 में। 93 में जब डिजास्टर आया, उन्होंने फौरी तौर पे यूएई से 12 जहाज जो है हायर किए, ये तमाम स्प्रे करवाए। और इसके 2 ही वक्त होते हैं स्प्रे के, ये जब फ्लाइंग कर रही होती है इस पे स्प्रे नहीं हो सकता, जब ये लैंड करती है बैठती है जाके, या जब ये उड़ने वाली होती है उस वक्त ही इसके ऊपर दवाई असर करती है, और वो सिर्फ एरियल स्प्रे के जरिए किया जा सकता है। हमने उन्हें सितंबर में ये बात बताई, उन्होंने कहा जी इस पे 50 करोड़ रुपए फूड सिक्योरिटी को एलोकेट कर दिए गए हैं। उन्होंने सितंबर में जो पैसे थे जो एलोकेट किए उसका सिर्फ 10 करोड़ रुपया जनवरी में इन बिटवीन उन्होंने कहा कि IMF की हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर हमें हर चीजें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए IMF की इजाजत लेनी है तो उस वक्त तो लोगों की फसलें तबाह हो चुकी होंगी। लेकिन ये पॉलिसी मेकिंग तो हो सकती है ना। आप हम इसी वाले से राव साहब से पूछ लेते हैं। राव साहब, अगर 18वीं तरमीम के बाद ये कहें कि हमारा MBT नहीं है तो ये कैसे इस मसले पे काबू पाएंगे? चौधरी साहब, आप एक मेहरबानी फरमाएंगे कि टाइम का इंसाफ जरा पूरा रखेंगे। जी। अगर कहीं पे ये जो हुकूमत वक्त ने ये राग लापना शुरू किया है कि जी पिछले 10 साल हमें मूव फॉरवर्ड करना है, आगे जो चीजें बुरी थी उन्हें अच्छा करना है, अपने आप को इस हुकूमत ने PTI की हुकूमत ने बेहतर साबित करना है। अगर इन लोगों के पास कोई इस किस्म की तैयारी नहीं थी कि इन्होंने मुल्क को आगे नया पाकिस्तान बनाना था और इनको वक्त का ये पता नहीं था सेंसिटिविटी का, अब अगर एक आफत आई है तो मैनेजमेंट ये है कि उसके ऊपर आप फौरी तौर पे, मैंने आपको बताया कि 1993 में
ये बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ इसका टिड्डी दल लेकिन राव का। साहब 1993 में 18वीं तरमीम नहीं थी, यही तो उनका कहना है। वफाकी हुकूमत का मौकफ है कि 18वीं तरमीम के होते हुए वो लिमिटेड स्कोप है उसका। मेरी गुजारिश तो सुनने के डीपीपी वफाकी डिपार्टमेंट है या प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है? ये वफाकी डिपार्टमेंट है। इसको जो है हमारी मिनिस्ट्री जो फूड सिक्योरिटी है वो इसकी हेड है। जब ये आया तो उस पे जब ये परेशानी आई, हुकूमत इतनी नॉन सीरियस थी कि जिसने कतई तौर पे ना मेलाथॉन मंगवाई। और अब मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि जहां पे ये लेइंग करती है वो एक वक्त में टिड्डी दल 1200 अंडा एक रात में देती है। अभी चीन की हुकूमत ने राव साहब भेजा तकरीबन 2 लाख के करीब, उन्होंने 2 लाख लीटर जो मेलाथॉन है वो अभी पाकिस्तान को भिजवाई है। मैं मेरी सुन लें, आप मेलाथॉन भूल जाएं। अब मेलाथॉन को आप भूलेंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा। क्योंकि मई में इसकी हैचिंग होनी है। अब इसकी हैचिंग शुरू है। जब इसकी हैचिंग होती है ये 1200 अंडा एक टिड्डी दल जो है एक रात में देती है। ठीक है राव साहब, टाइम चूंकि कम है, आप सिर्फ ये बता दीजिए आखिर में कि क्या इकदाम करने चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वफाकी हुकूमत को क्या करना चाहिए? मेरी आज सुनने, इसके लिए एक बाईफेंथ्रीन BEFIN ये एक दवाई है बाईफेंथ्रीन। इसके ग्रेन्यूल्स की सूरत में है। इसको वहां पे स्प्रेड किया जाए जहां पे इसने अपना लिंक की है। अदरवाइज चौधरी साहब मेरी बात सुन लें, ये वबा से तो जान छूट जाएगी, लेकिन जिस वक्त आपको रोटी नहीं मिलेगी तो यहाँ पे वो डाके चोरी और वो लूट खसूट शुरू होगी, जिसका इस हुकूमत नाहल हुकूमत के पास ना पहले है कोई इनका एजेंडा और इन्होंने कोई दिया और ना अब है। तो काइंडली इसको फौरी टेकअप किया जाए।